भगवान ने कहा है कि उन यज्ञों के माध्यम से जो संशय वाले लोग हैं, जो श्रद्धा रहित लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो हमें नहीं पा सकते, वो उस स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए तू सदैव संशय रहित होकर पूरे श्रद्धा और विश्वास से एक चित्त होकर के मेरा चिंतन कर, और जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा अपने सभी संशयों का नाश कर दिया है, संशय की बात करते हैं, वही व्यक्ति उस परम ब्रह्म परमानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित सभी अज्ञान जनित अपने संशयों का विवेक रूप तलवार द्वारा छेदन कर दे। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान ये पुरुष किसकी प्रेरणा से अतकेन प्रयुक्तम पापम चरति अन्य छिन्न पिवार सुने बलादिव नियोजित है। उसकी इच्छा नहीं है कुछ पाप करने की, वो नहीं चाहता है पाप करना, लेकिन बलादिव मतलब जबरदस्ती, फर्जियात, बरबस, जैसे कोई बरबर जबरदस्ती उससे उस काम को करा रहा हो, उस ढंग से वो क्यों पाप का आचरण करता है। तब भगवान वहां पर बताते इसको, अर्जुन इसका मुख्य एक कारण है काम। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि ये न में बैरिणम। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, ये काम ही क्रोध रूप में परिणत होता है, और ये कभी पेट नहीं भरता। इसका कितनी भी कामनाएं कर लो, उसमें फिर कामनाओं में उनकी पूर्ति करते रहो, भोग डालो, फिर भी वह पेट नहीं भरता। यानी पापों से कभी न आघाने वाला यह काम ही इस विषय में शत्रु है। इसको बताते हुए इसके रहने के स्थान मन बुद्धि और इंद्रिया इसके रहने के स्थान है, लेकिन तू शरीर से बलवान परे इंद्रियों से बलवान मन और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि से भी जो परे और बलवान है वह आत्मा है। उसको समझ कर तू इस काम रूपी शत्रु को, वह मार डाल शब्द लिखे, लेकिन मार डाल तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ जितने भी शरीर में इसमें जो विकार या सकार या जो भी है वो शरीर के साथ उत्पन्न हुए, शरीर के साथ में नष्ट होंगे, परंतु इसका सदुपयोग और दुरुपयोग महत्व की बात है। तो बंधुओं, वहां पर फिर भगवान अंत में इसको कह के भाई तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत। तीसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हो जाता है। फिर चौथा अध्याय वहां शुरू होता है, और चौथे अध्याय में भगवान स्वयं पहले ही अपनी शुरुआत करते कि अर्जुन, मैं जो तुझे बातें बता रहा हूं, जो कह रहा हूं या जो कहता हूं, ये बातें मैंने पहले एवं विवस्वते योगम प्रोक्तुमानहम अव्ययम मनवे विवस्वान मनवे प्राय मनोरेक्षा के ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त है एवं राजऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट है परंतप। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यही योग मैंने शुरुआत में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, विवस्वान मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह से परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। फिर यह योग इस पृथ्वी लोक में बहुत दिन से लोप प्राय लुप्त प्राय हो गया था, शांत हो गया था, किसी को पता नहीं था, भूल गए थे लोग। वही योग है पुरातन, वही योग मैंने आज तेरे लिए कहा है कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैंने तुझको इस योग को यहाँ पर मैं कहता हूं। यहाँ अर्जुन को संदेह हो जाता है। अर्जुन सोच रहे हैं कि ये सूर्य का जन्म तो बहुत, सूर्य कब के हैं, अनादिकाल से, जब से ब्रह्मांड सृष्टि हुई होगी तब से सूर्य तो है। लेकिन ये कह रहे हैं ये तो मेरे साथ के हैं, कृष्ण तो मेरे साथ में पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत अंतर होगा आयु में, लेकिन हमारे साथ के हैं। अब ये कह रहे हैं कि यही योग मैंने सूर्य से कहा था। तब
उसको संदेह जो हो जाता है, संशय भ्रम हो जाता है, उस पर अर्जुन उस भगवत सत्ता वाली बात को भूलकर एक मानव वाली बात में आ जाता है और कृष्ण भगवान से प्रश्न कर देता है, अपरम भवतो जन्म परमम जन्म व्यवस्थितः कथमे त्वजानीयाम तुमादौ प्रोक्तवानति। हे भगवान, हे श्री कृष्ण महाराज, तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, अर्वाचीन है, और सूर्य का जन्म बहुत प्राचीन है। तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि कभी कल्प के आदि में या जब भी आपने ये बात सूर्य को कही होगी, ये मैं कैसे मान लूं? बस इस प्रश्न में बड़ा संशय आ जाता है। भगवान कह रहे कि मुझे साधारण मनुष्य ही समझ गया, भूल गया, और वैसा समझ करके इसने ये मुझे प्रश्न कर दिया है। तब भगवान यहां से फिर बताना शुरू करते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेत्त सर्वाणि न तुम वेत्त परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता, तू भूल जाता है। मैं अपनी योग माया से अपने शरीर की रचना करके समय समय पर अवतार लेता हूं, प्रकट होता हूं, लेकिन तेरा जो है भूल जाता, तुझे कुछ भी इसका ज्ञान नहीं रहता। वो कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वित्तान मधर्म तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। वो बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, साधु सज्जनों का कल्याण करने के लिए, दुष्कर्मों का, दुराचारियों का विनाश करने के लिए समय समय पर मैं आता रहता हूँ। अजो प्रसन्न व्यावात्मा, मैं अपने ही सृष्टि से, अपनी ही इच्छा से अपनी प्रकृति को धारण करता हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है जो अपने तरह से यहाँ पर मैं अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्य योग वेत्ति तत्वत है। ये हम सारी कहानी पहले बता चुके हैं। भगवान अपनी बात बताते बताते अंत में उसको जो संशय हो गया था, बार बार कहते हैं कि भाई संदेह के शिकार नहीं होना, तुम उन कार्यों को करते जाओ। फिर भगवान इसमें कहते हैं कि तू कर्म योग का सहारा ले। बहुत काल से कर्म योग करते हुए लोग जो परमात्मा को प्राप्त हुए, पहले जनकादि ऋषि मुनियों का उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सारे मुमुक्षु लोग इसी रास्ते पर चल करके पार हो गए। तू भी उसी पर रास्ते पर चल, अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल। फिर बताते कि इसमें देखिए, इस कर्म योगी, इस यज्ञ के माध्यम से, तब उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ बताए कि इस यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े लोग, पहले बड़े ज्ञानी मुमुक्षु लोग अपने को परमात्मा में स्थापित कर चुके हैं। तू भी उसी का सहारा ले, और तू उसी को, उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ बता करके फिर भगवान ने कहा है कि उन यज्ञों के माध्यम से जो संशय वाले लोग हैं, जो श्रद्धा रहित लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो हमें नहीं पा सकते, वो उस स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए तू सदैव संशय रहित होकर, पूरे श्रद्धा और विश्वास से एक चित्त होकर के मेरा चिंतन कर। और जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा अपने सभी संशयों का नाश कर दिया है, संशय की बात करते हैं, वही व्यक्ति उस परम ब्रह्म परमानंद परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित सभी अज्ञान जनित अपने संशयों का विवेक रूप तलवार द्वारा छेदन कर दे। अज्ञान जनित, अज्ञान से उत्पन्न है संशय। हम क्यों संशय करने लगे, भाई आज बरसात होगा कि नहीं होगा, चलो हमारा क्या लेना देना, अरे होना है तो होगा, ना होना है तो न होना। इस विषय में हम क्यों अपना व्यर्थ का उत्पात खड़ा करें। तो भगवान कह रहे हैं सभी संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व कर्म योग में स्थित हो जा। समत्व, न मेरे लिए कुछ बुरा है, न अच्छा है, न जय है, न पराजय, न हार है, न जीत है, न लाभ है, न हानि है, न अपना है, न पराया है। मैं बस अपनी उस परम आनंदमयी परमार्थ परम तत्व में स्थित होकर के इस संसार में जो कुछ हो रहा है उस होने में मैं भी शामिल हूं। बंधुओं, ऐसा कहकर के भगवान इस अध्याय का पूर्णाहुति हो जाती है चौथे की। बंधुओं, यहां से आगे फिर चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।